हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जैव प्रक्रम के पार्ट 2 में स्वागत है। यहाँ पे हम लोग पहले क्लास में 25 ऑब्जेक्टिव किए हैं और आज हम लोग अगले 25 ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो ये 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। आप लोग जरूर से इसे कर लें। जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पहला पार्ट एक बार जरूर देख लें। और अभी हम दूसरे पार्ट में नए 25 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा आज का 26वां प्रश्न, जो कि है मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं तो क्या होगा? 3 वेश्म, 5 वेश्म या 4 वेश्म? तो गाइज आंसर होगा 4 वेश्म। तो हम डायरेक्ट आंसर ही बोलते हैं ताकि आप लोगों का समय बचता है। तो चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तो निलय द्वारा। हृदय से, समझ रहे हैं, रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, या रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो आंसर होगा स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या होगा गाइज? स्फिग्मो मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलिए। 29 है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव, जो रक्त जो बहता है, के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। मतलब जहां कहीं भी जो कट जाता है तो वहां पे रक्त का जो है सो थक्का बना करके और नए रक्त को बहने से जो रक्त जो बह रहा होता है उसे रोकने का काम करता है। ये काम करता है प्लेटलेट्स। कौन करता है? प्लेटलेट्स। तो ब्लड का थक्का बनाने का काम जो है प्लेटलेट्स करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो क्यों उबाला जाता है? आंसर होगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। इसके लिए क्लोरोफिल को घोलने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किस पर देखा जाता है? 10x पर। किस पर देखा जाता है? 10x पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32वां प्रश्न है तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा जो होता है उसका श्वसन अंग क्या है? तो आंसर होगा ट्रेकिया। क्या होगा? ट्रेकिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं। 33वां है मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो आंसर होगा गिल्स से। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो आंसर होगा गिल्स से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। 34 में है पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? पौधों के जो पत्तियों के
रंध्रों द्वारा, मतलब छिद्र जो होते हैं, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में जो निष्कासन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलिए। पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है? तो ये होगा अमीबा में। किसमें होगा? अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया गाइज। 37 पे चलते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38वां देखिए, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? क्या पौधों में जो है टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर होगा छाल में। कहाँ पे? पौधों के छाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 है, कोशिकांग बिंदु किस रंग के होती हैं? कोशिकांग बिंदु जो है या क्लोरोप्लास्ट जिसे कहते हैं, किस रंग के होते हैं? तो आंसर होगा हरे रंग के होते हैं। चलिए हो गया 39। 40 नंबर पे चलते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का जो है कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? जो कि अभी हम आगे भी पढ़े थे कि खून के बहने को कौन रोकने का काम करता है? आंसर होगा प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41वां देखिए, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। कह रहा है लीवर किस ग्रंथि से निकलता है? लीवर किस ग्रंथि से निकलता है? ये होगा लाल ग्रंथि से। किससे निकलता है? लाल ग्रंथि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पाचन कार्य संपन्न होता है तो पाचन कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? इसका होगा जठर द्वारा। किसके द्वारा? जठर द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो आंसर होगा 32। क्या होगा? 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो गाइज कैसा लग रहा है क्लास? जल्दी से आप लोग कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि सभी को आसानी से ये वीडियो पहुंच सके। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री में कंप्लीट जो है 9, 10th और 11th 12th का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो आपको कोई चार्ज कभी डिमांड नहीं किया जाएगा, कभी नहीं मांगा जाएगा कोई चार्ज, बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी बिहार के बच्चे और बाकी प्रांत के बच्चे भी इनका लाभ उठा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाती है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाती है? तो लोहा के यौगिक। कौन बनाती है? लोहा के यौगिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। तो मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क, त्वचा एवं फेफड़ा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो आंसर होगा हरे भाग में। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। यहाँ है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होते हैं। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होते हैं रक्त में थक्का। रक्त में जो प्लेटलेट्स होता है इसी के वजह से रक्त जब बहता है बाहर हमारे शरीर से तो उसका थक्का बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50वां चलते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये है ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ग्रहणी भाग किसे कहते हैं? तो ग्रहणी भाग छोटी आंत को कहते हैं। ग्रहणी भाग किसे कहते हैं? तो ग्रहणी भाग छोटी आंत को कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो और अपने दोस्तों में भी शेयर करने का काम करेगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय द डे।